अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगी। तो सुबह की शुरुआत हो गई हमारे सामान से। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, तो मैंने सुबह सुबह कर लेती हूँ, दोपहर में नहीं करती। जिस वक्त मेरे हस्बैंड घर में होते हैं ना, उस वक्त ही मैं इन सब चीज़ों को मंगाती हूँ, ताकि वो इसका बिल जो है पे कर दें, वरना मुझे देना पड़ेगा अपने पास से। मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ना घर का सामान मंगाया था, कुछ सैलेड वैलेड का। तो मैंने सोचा है कि थोड़े सैलेड वगैरह खाना शुरू करेंगे, यानी कि नॉर्मल खाना खाते रहते हैं। अब थोड़ा सा मैंने बताया था जैसे कि पिछले ब्लॉग में, कि अब हम अपने खाने को थोड़ा सा ना चेंज कर रहे हैं। तो दूध वगैरह भी मंगाना था, टमाटर, खीरा, और देखिए दही का पैकेट, ये सब चीज़ें मैंने मंगाई थी। और रात को डिनर में बनाने के लिए बथुआ भी मंगाया था, जो कि अगली थैली में निकलेगा। तो अच्छे से सामान को मैं चेक कर रही थी, और ये भी देखना पड़ता है ना कि कभी कुछ ख़राब ना निकल जाए। तो मैंने ये वाला लेटेस भी मंगाया था। तो 2 मंगाए थे, ये मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, एक अंदर की तरफ ही होगा अभी। और 2 पैकेट मंगाए थे मैंने बथुए के। तो ये बथुआ जो था 250 ग्राम था एक पैक में। तो मैंने सोचा कि चलो 2 मंगा लेती हूँ, जिससे कि शाम की हम सब्ज़ी बन जाएगी हमारी। और देखिए 2 लेटेस निकले हैं, ग्रीन लेटेस मंगाए थे मैंने। और देखिए बथुआ भी ना अच्छा आया था ना पिछली बार, इस वजह से मैंने मंगाया है। और मार्केट जाना हमारा हुआ नहीं था, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जेप्टो ही कर लेती हूँ। और ये वाला कुकुम्बर जो होते हैं ना, ये कड़वे नहीं निकलते। नॉर्मल वाले खीरे होते हैं ना, पता नहीं वो कुछ कुछ ना कभी कभी इतने सारे के सारे कड़वे निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो यही वाला मंगा लेती हूँ। तो ये सब सामान आ गया है। तो यहाँ पे हमने सैलेड का सामान तो सब मंगा ही लिया था, और शाम के खाने के लिए भी सामान मंगा लिया था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ फ्रेश सी है ना सैलेड बनाई जाए, और उसे मस्त खाएंगे। तो मैंने इसमें ना बस थोड़ी सी काली मिर्च, हल्का सा नमक और थोड़ा सा सिरका डाल दिया। तो बहुत मज़े की है ना ये सैलेड थी। और मैंने ग्रीन लेटिस मैंने इतनी नहीं खाई है, लेकिन इसका भी टेस्ट है ना काफ़ी सही है। आप अपनी है ना सैलेड में ना इसे इंक्लूड कर सकते हैं। और है ना खाली प्याज और खीरा टमाटर डालते खाते खाते ना बोर हो जाते हैं। तो कुछ है ना इसमें ना कुछ और भी हम ऐड करें ना तो अच्छा रहेगा, जिससे कि हम बोर भी ना हो, और हम अच्छी सी है ना वेजीज और ये सब चीज़ें ना हमारे शरीर को भी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। आपको तो पहले से ही पता होगा। और मैंने तो बहुत ज़्यादा मज़े से ना इस सैलेड को एंजॉय किया था। और यहाँ पे मेरा बेटा है जेंगो मैंगो, तो इसको भी थोड़ा सा खेला खेली करना है। इस वक्त इस लड़के का फेस देखिए, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ये छोटा सा कोई आदमी है। इसका चेहरा देखिए, पता नहीं कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। और अगर ये बिल्लियाँ बातें करती होती तो कितना मेरे की सही रहता ना, एक इंसान होता मेरे पास, यानी ना कोई बुराई ना कोई भलाई, बस अच्छी अच्छी बातें करते रहते। और मुंह से बोलता कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या चाहता है, हमें पता चल जाता। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना टाइम पास कर रहे थे, और मैं ना जब इसे कमरे में आ जाती हूँ ना तो ये भी आ जाता है, और मस्त हम दोनों है ना यहाँ पे ना थोड़ा सा चिल आउट करते हैं। और चिल आउट करने के बाद ये भी थक जाता है, मैं भी थक जाती हूँ। तो फिर थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, कुछ मोबाइल चला लिया, और फिर मैं सो जाती हूँ। और इसके पेट पे जब गुदी गुदी करो ना, एकदम से मेरा हाथ पकड़ लेता है। मैं ज़्यादा नहीं करती, हाँ मुझे पता है कि पेट पे ज़्यादा इनके जानवरों की नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये मुझे मौका देता है, खुद ही दिखाता है अपना पेट, तो जब तो करना पड़ता है। इसके गुदी गुदी मुदी मुदी सी थोड़ा सा इसके साथ। तो मैं जब दोपहर में थोड़ी देर सो गई थी, फिर उठी, फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से ना सब्ज़ी काट के रख देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी कटी हुई होती है ना तो फटाफट से ना 2 मिनट लगती है, फटाफट सब जाके सब्ज़ी बना लो। तो मैं आज बनाने वाली हूँ बथुआ और दाल, मूंग की दाल और बथुआ। तो दाल मैंने अपने हस्बैंड से मंगा ली थी, और बथुआ तो मैंने जेप्टो पे से मंगाया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसे जल्दी से काट के और धो के रख दूँगी ना, तो सारा पानी है ना इसका निचड़ जाएगा। तो आपने ना आजकल है ना वो इंस्टाग्राम पे जो रील चल रही है ना, शौक यानी कि बाद में, कि बाद में तो चाय ठंडी हो जाती है, बाद में तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, यानी कि सब यूँ कहते हैं ना कि बाद में कर लेना, अभी तो कोई नहीं, परेशानी उठा लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बाद में तो देर हो जाती है गाइज। जैसे कि हम हैं,
पहले हमारा दिल अलग था और अब हमारा दिल अलग है। पहले हमें घूमने का दिल करता था, तैयार होने का दिल करता था, अच्छे कपड़े पहनने का दिल करता था। और अब तो ऐसा है कि चलो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने छोटे छोटे जो शौक़ होते हैं ना, जो मुन्ने मुन्ने से शौक़ होते हैं, उन्हें पूरा करते रहिए, क्योंकि उससे आपका दिल खुश रहेगा। आपका दिल खुश रहेगा तो आप सदा जवान रहेंगे। वरना तो ये टेंशन बाजियाँ जो होती है ना, आपको आपकी जान जा नहीं चली आएगी इसके अंदर। ये दुनिया भी कभी खुश नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से खुश नहीं हो सकती ये दुनिया तो ऐसी है, ऐसी ही चलती रहेगी। तो बस आप खुश रहिए, प्यार बांटिए और हमेशा खुश रहिए। तो बस बातें करते करते देखिए बथुआ कट भी गया था और मैंने इसे अच्छे से धो लिया था और मैंने यहाँ पे सामान रख रखा है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और लाल मिर्च, नमक, हल्दी और मूंग की दाल और बथुआ, ये सब चीज़ें रख दी थी। बस इन सबको ना कुकर में डाल के इसमें सीटी लगानी है, थोड़ा सा पानी डाल के, जिससे कि ये गल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुकर रख लिया, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है बथुआ। बथुआ अच्छे से इसमें डाल देंगे और फिर इसमें जो भी हमने मसाले रख रखे हैं वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इसमें सीटी लगाएंगे और हमारा जो बथुआ है ना वो तैयार हो जाएगा, उसमें बघार लगा देना है। तो बस इस सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन मैंने आपको आराम आराम से दिखाया है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने ना छिलके वाली मूंग की दाल ली थी। आप चाहें तो आप धुली हुई मूंग की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ना, मुझे छिलके वाली दालें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने इसमें छिलके वाली दाल डाली है। आपकी मर्ज़ी है, आप धुली हुई मूंग की दाल ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मसाले थे, हल्दी, मिर्च और नमक और लहसुन अदरक का यानी कि कूट के डाला था मैंने। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधा गिलास के करीब इसमें मैंने पानी डाला था, क्योंकि इसमें दाल भी डली हुई है ना, तो नीचे लगने का खतरा है। तो इसमें ऐसे करके डाल देंगे और हमें फिर उसके बाद इसे गैस पे चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें इसमें 1 से 2 सीटी लगाएंगे और फिर उसके बाद हल्का चूल्हा करके इसे 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद हमारा दाल और बथुए का जो सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे दाल बथुआ बना लिया, दाल पालक बना लिया, पालक आलू भी अच्छा लगता है, आलू मेथी भी अच्छी लगती है। आलू गाजर मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब बन जाती है तो मैं खा लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम जो है इसे बना लेंगे। देखिए इसमें ना 1-2 सीटियाँ भी आ गई थी, फिर मैंने उसके बाद इसका ढक्कन खोला तो देखिए जो भी हमने पानी डाला था देखिए सब खुशक हो गया। इसमें और पानी डालना पड़ेगा, पर पानी डालने से पहले इसे ना अच्छे से चम्मच से हमने ना दबा देना है, घोट देना है अच्छे से, जिससे कि दाल और बथुआ एक साथ है ना मैश हो जाए। और इसमें आलन लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बथुआ जो होता है ना खुद ही बहुत चिकना होता है। दाल पालक में हमें थोड़ा सा आलन लगाने की ज़रूरत होती है, लेकिन बथुए में और बथुआ दाल की जो सब्ज़ी होती है इसके अंदर हमें आलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने इसे अच्छे से घोट लिया था और फिर दोबारा से इसे गैस पे रख दिया और फिर 1 गिलास के करीब मैंने इसमें और पानी डाल दिया था। आप अपने हिसाब से इसे जितना पतला करना चाहें उतना कर सकते हैं और इसे दाल के साथ और रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है ये। और नमक, मिर्च और चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ी सी ना अदरक काट के भी डाल सकते हैं और इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। आपको अपनी पसंद से बात है कि आपको इसमें क्या क्या डालना है और एक्स्ट्रा, वरना तो आप सिंपल सा जैसे ये बनाया मैंने वैसे ही बनाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके अंदर मैंने बघार लगाया था प्याज और लहसुन का, और इसका जो ये प्याज और लहसुन का बघार, इससे तो इसका जो टेस्ट है ना दोबाला हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने प्याज डाल दी थी और उसके बाद डाला है लहसुन काट के और थोड़ी सी लाल मिर्चें यानी कि काट के, या इसमें से थोड़ा सा तोड़ के मैंने डाली थी, वरना ना एकदम से फूल जाती है, एकदम से फूटती है ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है गैस पे ये करने में। तो बस यहाँ पे इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। देखिए हमारा बघार बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम बथुए और दाल में अपना शुमार कर देंगे और बहुत मज़े का हमारा बथुआ और दाल तैयार हो गया है। तो मेरे हस्बैंड को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है, हम दोनों ही बहुत ही शौक़ से खाते हैं और अच्छे से ना इससे रोटी खा ली जाती है, मज़े का लगता है। और लास्ट में इसमें मैंने और डालना है गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला अगर आप डाल दो हर सब्ज़ी के बाद में तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। लोग बाग इसमें किचन किंग मसाला भी डालते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब की बार है ना मार्केट जाऊँगी तो ज़रूर लेकर आऊँगी, उसका भी टेस्ट जो है ना बढ़िया आता है। और साथ साथ में मैंने बना लेनी है अपने लिए सैलेड मज़ेदार सी। पहले तो मैंने इसको गोल गोल काटा था खीरे को, फिर उसके बाद मैंने ना
सोचा कि चलो इसे ना अलग तरीके से बनाती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक मैंने फिर इसको ना खीरे को ना और बारीक कर लिया था, जिससे कि इसे खाने में भी हमें ना परेशानी ना हो और बढ़िया सा हमारा सैलेड भी तैयार हो जाए। इसके अंदर मैं एक टमाटर भी डालूँगी और हमारे लेटेस जो हमने मंगाया था वो भी डालूँगी। तो इसी तरीके से ना हम रोज़ सैलेड खाएंगे। अब हमने सोच लिया है मियाँ बीवी ने। अगर हम मार्केट नहीं जा पा रहे कि चलो सब्जी मंडी नहीं गए, सब्जी नहीं आ पाई, तो कोई बात नहीं, हम जेप्टो से मंगा लेंगे। थोड़ा सा महंगा आएगा, कोई बात नहीं, हम मंगा लेंगे, उस पे से ही मंगा के खाएंगे। लेकिन रोज़ सैलेड खाएंगे। अब हम दोनों ने ना, दोनों मियाँ बीवी ने अपने ना थोड़ा सा खान पीन में ना बहुत ज़्यादा सुधार करना है, क्योंकि हमारी कुछ दवाइयाँ जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताई हैं, तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें सैलेड वगैरह भी खाना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, सैलेड खाएंगे। पहले मैं सोचती थी कि मार्केट तो गई नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला अब तुम्हें ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करो। तो जब हस्बैंड ने मुझे हर तरीके की इजाज़त दे दी है तो फिर मैं क्यों नहीं मंगाऊंगी। तो गाइज़ अब जो है ना हम मंगाएंगे और खाएंगे हेल्दी हेल्दी फूड, और अपने हस्बैंड को भी खिलाएंगे। डेली रूटीन को चेंज करना है और बहुत सारे चेंज करने लाइफ में, पर धीरे धीरे करके करेंगे, एकदम से नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे करके तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी सैलेड तैयार हो गई। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, हल्का सा नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के इसे हमने साइड में रख दिया था। और देखिए मैं ना मार्केट गई थी तो अपने बिल्लू का खाना लेकर आई थी, तो उसका पुराना वाला खाना जो था ना वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि आज उसके डब्बे को फुल कर देती हूँ, इस वाले पैकेट को खोल के। तो यहाँ पे बहुत दिन हो गए थे, यानी कि आए हुए तो इसे हो गया 1 हफ्ते के करीब, लेकिन उसके ना डब्बे में खाना था। तो मैंने सोचा चलो वो वाला पहले ना ख़त्म कर देती हूँ, वरना पुराना वाला है ना सबसे नीचे ले जाता है और नया ऊपर आ जाता है। तो मैंने चलो ठीक है, अब उसका पैकेट खाली हो गया है, तो चलो इसका खाना भी है ना स्टोर कर लेंगे हम। और एक पैकेट जब मार्केट दोबारा जाऊंगे ना तो और ला के रख दूंगी, क्योंकि आगे रमज़ान शुरू होने वाले हैं। फिर मुझे ना, मैं रमज़ानों में मुझे ना कहीं भी जाना है ना पसंद नहीं है, क्योंकि घर में ही बहुत ज़्यादा काम होता है, इबादत का टाइम अलग निकालना पड़ता है और ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा मार्केटों में नहीं घूमना चाहिए। कम से कम मार्केट जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत किसी काम से अगर जाना पड़ा तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन घर में जो है पूरा टाइम देंगे हर चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है इसका खाना भी फुल हो गया है। थोड़ा सा पैकेट में बचा हुआ था, जो कि हम फिर बाद में थोड़ा कम हो जाएगा ना इसमें डब्बे में तो फिर डाल देंगे, वरना डब्बा बंद होने में थोड़ी परेशानी करेगा। तो यहाँ पे इसको ना बिस्कुटों की ना आवाज़ आ गई थी, छन 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 छन, हल्की सी कटकट कैसी होती है आवाज़, वो वाली आ गई थी। तो ये भी आ गया था, तो थोड़े बहुत इसको भी दिए बिस्किट वगैरह मैंने डब्बे में से निकाल के। और इसका डब्बा है ना फ्रिज के ऊपर रखा रहता है, तो अल्लाह का शुक्र है इसमें चींटियाँ नहीं लगती। लेकिन हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ भी, सर्दियों में तो नहीं दिखती, लेकिन गर्मियों में काली लाल चींटियाँ बहुत हो जाती हैं, हर चीज़ में घुस जाती है। लेकिन मैं इसका पैकेट है ना अलग रखती हूँ, कभी है ना मिक्स हो गई ना इसके अंदर तो निकलनी मुश्किल हो जाती है। तो देखिए इसकी खन खन की आवाज़ से फिर से एक्साइटेड हो रहा था। बस इसे मैं यहीं कमरे में ही लटका दूँगी। और उसके बाद हमने घर का सब काम हो गया था, खाना बन गया था, मैंने भी अपनी सैलेड बना ली थी। अब हम दोनों यहाँ पे थोड़ी देर है ना, यानी कि रेस्ट करेंगे जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते, तो थोड़ा बहुत मोबाइल शोबाइल चलाएंगे, उसके बाद खाना लगाएंगे। तो देखिए मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैंने यहाँ पे खाना लगा दिया था। साथ में बनाई हमने सैलेड और हमारा दाल और बथुआ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और थोड़े से राइस भी बनाए थे मैंने, क्योंकि दाल बथुआ जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप राइस, प्लेन राइस के साथ खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड खा रहे थे और अभी वो बताएंगे मुझको। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बना था, लेकिन थोड़ा बहुत नमक का हो सकता है मसला, क्योंकि मैं नमक थोड़ा कम डालती हूँ अपने में, क्योंकि मैं जो हूँ ना नमक कम खाती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है ना नमक सही खाते हैं, तो मैं थोड़ा नमक कम डालती हूँ। ये अपने आगे डाल लेते हैं, वो सही रहता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चाहे हो जाए उसका कोई नहीं। तो मैंने इनसे बोला कि तुम सैलेड टच यानी कि टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। तो ये कहने लगे हाँ बढ़िया बनी है, मस्त बनी है। तो माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान लग गया है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़े से राइस के साथ खा लेते हैं। तो राइस में हमेशा ना पसा कर ही बनाती हूँ, मज़े के लगते हैं और वो हल्के भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह से हम अपना खाना खाएंगे। देखिए गाइस, देखिए चारों तरफ मिठाई, बीच में मेरे बाप का जमाई, तो ये बैठे हुए हैं बीच में और इनके चारों तरफ है ना मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ रखी हैं। मैं इनसे कह रही थी कि कौन सी मिठाई खाओगे बताओ तुम मुझे आज, बेसन का लड्डू खाओगे, मोतीचूर का लड्डू खाओगे या खाओगे गोंद के लड्डू। तो इन्होंने बोला कि मैं खाऊंगा बेसन का लड्डू।
तो इन्हें शर्म आने लगी कि तुम वीडियो क्यों बना रही हो। मैं दिखाऊं तो सही सबको कि तुम्हारे लिए मैंने कितनी सारी चीज़ें रख रखी हैं घर में खाने पीने के लिए, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे आदमी औरत का ध्यान रखता है, उसकी सब चीज़ों का ध्यान रखता है, वैसे औरत को भी सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इनको है ना मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने बोला कि चलो अपने हस्बैंड के लिए ना फुल ऑन घर में मिठाई रखते हैं। तो मजाक के हटके यानी कि मैं इनको खाना खाने के बाद एक आध लड्डू दे देती हूँ। तो आज मैंने सारे डब्बे खोल दिए इनके सामने। मैंने कहा कि आज जाओ तुम खुश हो जाओ गुल्लू, कौन सी मिठाई खाओगे तुम, मोतीचूर का लड्डू खाओगे या कौन सी मिठाई खाओगे। तो मैंने इनको ना सब लड्डुओं में से आधा आधा लड्डू खिला दिया था, वरना ज़्यादा हो जाता और फिर खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं इनको बोली थी लो मोतीचूर का लड्डू भी खाओ तुम। तो ये वही लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। इन्होंने तो काफ़ी साल पहले ही खा लिया था ये लड्डू। तो बस इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें।